तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज LTTD टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हमें चर्चा करना है, जो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, तो देखो इंडिया की ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है ना, लगभग 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। आपका लक्षद्वीप भी इस रीजन में लोकेटेड है, यह है लक्षद्वीप। अब यहाँ पे इस रीजन के अंदर जैसे अगर आप कभी सोचोगे कि कई बार आपको इतना सारा वाटर है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन है, फिर आपका मालदीव्स है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप है। ठीक है, दो देश आपको मतलब लक्षद्वीप है, फिर मतलब लक्षद्वीप तो इंडिया का हिस्सा। मालदीव्स में भी देखोगे वाटर क्राइसिस की सिचुएशन होती है, वाटर क्राइसिस की सिचुएशन। अब इमेजिन आप ये कर सकते हो कि इस पूरे रीजन में जब पानी इतना अधिक है, इतना अधिक वाटर है, तो फिर कैसे स्थिति ये बन सकती है कि पानी की कमी हो। ठीक है, तो हमें आई थिंक यू ऑल आर अवेयर कि जो समुद्र है, समुद्र के पानी में सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, तो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर, सो यू नीड अ डीसैलिनाइजेशन प्लांट। डीसैलिनाइजेशन प्लांट है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, इनको रन करने के लिए पहले आपका डीजल और इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, डीजल और इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल आपका किया जाता है, बट इज इट पॉसिबल कि ओटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ओटेक टेक्नोलॉजी जो ओशियन थर्मल एनर्जी है, ओशन थर्मल या जो टेम्परेचर डिफरेंस ओशन के अंदर होता है, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप इफ़ यू कैन सी हियर, तो जैसे मान लो कोई भी रीजन की अगर बात करो, समुद्र की बात करो, तो देखो समुद्र में जो पानी है, नीचे की जो हिस्सा होता है समुद्र के अंदर जो पानी है, उसका जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, दैट टेम्परेचर इज लो। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, दैट टेम्परेचर इज वेरी लो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, जहां पे पानी, समुद्र के पानी का टेम्परेचर जो डिफरेंस, अगर आप डेप्थ में जाओ, मान लो 300 फीट 500 फीट ऐसे नीचे चले गए, तो जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका कम होगा। जैसे जैसे समुद्र में ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस ही इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा, इस टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसे शॉर्ट में ओटेक कहा जाता है, दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो इस ओटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि समुद्र के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो आपका होता है। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे नीचे के हिस्से में टेम्परेचर विल बी, नीचे के हिस्से में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर विल बी लोअर, ऊपरी हिस्से में टेम्परेचर विल बी हायर। दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट विल बी यूज्ड, जो एनर्जी कन्वर्जन है उसके लिए इसका इस्तेमाल आपका जो है किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो ओशियन थर्मल है, इसी ओशियन थर्मल पर ही LTD टेक्नोलॉजी बेस्ड है। LTD का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनाइजेशन। इट मीन्स व्हाट, कि जो वाटर है, समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी को आप डिसैलिनाइज कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, समुद्र के पानी को आप डिसैलिनाइजेशन उसका कर रहे हो। जो वाटर है, वाटर को डिसैलिनाइजेशन आप कर रहे हो, बट इसमें जो फैक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है, दैट इज थर्मल एनर्जी। यू आर यूजिंग अ थर्मल एनर्जी। सो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, LTD टेक्नोलॉजी, जिसे हम आपका कहते हैं। तो यहाँ पे लाइक डिसैलिनाइजेशन जो प्लांट है, लगभग 1 लाख लीटर पानी आपका प्रोवाइड करते हैं, बट जनरली ये पावर्ड होते हैं डीजल जनरेटेड सेट से। ठीक है, तो ये जो LTD है, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करेगी, इट विल यूज द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इट इज गोइंग टू यूज, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, खास तौर से जो ओशियन की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट टेम्परेचर डिफरेंस इट इज गोइंग टू यूज। टेम्परेचर डिफरेंस इन सच समुद्र का, जैसे ये प्लांट आपका बनाया गया, दिस इज LTD टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कि ऊपरी के हिस्से, जो ऊपरी हिस्सा है समुद्र के पानी का और नीचे का जो हिस्सा है समुद्र के पानी का, दोनों में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट टेम्परेचर डिफरेंस जो कि लगभग 15 डिग्री का, जो कि ह्यूज है, उसका इस्तेमाल करके ही दे आर डिसैलिनाइजिंग, मतलब समुद्र के पानी से
वो नमक निकालते हैं, जो एक बेसिक पर्पस आपका डिसैलिनाइजेशन प्लांट का होता है। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्या है कि पहले क्या किया जाता है कि अब इसमें आपको लगेगा यार ये होता कैसे है, ठीक है, ये भी एक मन में आ सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे अगर गैस है, ठीक है, उसमें आप पानी रख दो, गैस है उसमें पानी रख दो, पानी के इवापोरेट करता है। सपोज करो उस पानी के अंदर दुनिया भर की इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन अगर मान लो उसमें आपने दुनिया भर की इम्प्योरिटी डाल दी, इम्प्योरिटी डाल के गैस के ऊपर आपने पतीले में पानी जो है वो रख दिया। अब आपने गैस ऑन किया तो हीट की वजह से जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। गैस फॉर्म का मतलब वेपर फॉर्म में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप उसके ऊपर एक प्लेट ऐसे रख दो तो कुछ समय में आप देखोगे जो पानी की बूंदें हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है, वो पानी एकदम प्योर होगा। भले वो पतीले के पानी में दुनिया भर की इंप्योरिटीज हो, बट इवापोरेट होकर जो ऊपर जाएगा वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे, पानी ही होगा। तो ये आपको क्या समझना है कि अगर पानी है और पानी में अगर हम कुछ टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर पानी इवापोरेट होगा तो फिर अगर आपने उसको कलेक्ट कर लिया, इवापोरेटेड वाटर को कलेक्ट कर लिया, तो फिर वो पानी प्योर होगा। इसी चीज का इस्तेमाल LTD टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये समुद्र है, ठीक है, अब समुद्र के नीचे आप गए, ऊपर का जो टेम्परेचर है और नीचे के टेम्परेचर में 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। आपने क्या किया कि ये जो वाटर है, जो ठंडा पानी है, इसको एक ऐसी जगह पे कंडेंस फॉर्म में रखा, ठीक है, फिर उस पानी को जब आप ऊपर लाओगे इन द सेंस, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है उसके इंक्रीज होने की वजह से समुद्र के नीचे से जो ठंडा पानी आप लेकर आ रहे हो ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस वाटर में इवापोरेट ऑल्सो, ठीक है, वाटर वेपर। और इसी वाटर वेपर को यही जो वाटर वेपर होता है, ये क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का सॉल्ट, किसी दुनिया भर का कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं है, एंड दिस वाटर वेपर बेसिकली इज कलेक्टेड, ठीक है, जो वाटर वेपर है इसे कलेक्ट किया जाता है और इसी तरीके से जो पानी है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। या फिर जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट है उसमें यही टेक्नोलॉजी कि आपने ठंडे पानी को कंडेंस फॉर्म में रखा, फिर आपने जो हायर टेम्परेचर में उसको वो इवापोरेट हुआ तो पानी को आपने इकट्ठा कर लिया और उसमें जो है सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा।